ठगी हुई है। शेयर बाजार में ट्रेडिंग के नाम पर 1,85,00,000 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें, एआई के जरिए वारदात को अंजाम दिया गया है। मामले में स्टेट साइबर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। तो 1,85,00,000 रुपए की ठगी हुई है। स्टेट साइबर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। शेयर बाजार में ट्रेडिंग के नाम पर ठगी को अंजाम दिया गया। और इसी बीच लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। मंत्रियों के लिए फॉर्मूला तय हुआ है। अपनी विधानसभा में अब पहले से ज्यादा वोट दिलाने होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने दी है। मंत्रियों के लिए फॉर्मूला तय हुआ है। लोकसभा चुनाव जिताने का भी टारगेट दिया गया। मंत्रियों को बूथ एजेंट तक सीधे संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो क्या है फॉर्मूला? देखिए, 2019 से ज्यादा वोट दिलाए तो पास है। 2019 से 10% अधिक वोट दिला दिए तो मेरिट में शामिल होंगे। 2019 से कम वोट मिले तो फेल माने जाएंगे। और खुद की विधानसभा में 10% ज्यादा वोट मतलब पास माना जाएगा। तो टारगेट लोकसभा चुनाव को लेकर सेट कर दिया गया है और बूथ एजेंट तक संपर्क में रहने के निर्देश मंत्रियों को दिए गए। बड़ी जिम्मेदारी के साथ फॉर्मूला तय है। तो लोकसभा चुनाव जिताने का टारगेट तय कर दिया है बीजेपी ने। मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है और फॉर्मूला तय कर दिया गया है। तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ बूथ एजेंट तक संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपी गई है और फॉर्मूला तय कर दिया गया है। बूथ एजेंट तक संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं और अपनी विधानसभा में अब पहले से ज्यादा वोट दिलाने होंगे। लोकसभा चुनाव जिताने का भी टारगेट दिया गया है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव नजर आ रही है बीजेपी। लगातार देखिए मीटिंग्स जारी हैं, इसके बीच ही रणनीतियां भी बनाई जा रही हैं। और अब मंत्रियों के लिए फॉर्मूला क्या है, ये भी आप ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करिए। 2019 से ज्यादा वोट प्रतिशत हर क्षेत्र में से लेकर देखिए ये फॉर्मूला जो तय किया गया है और इसके साथ ही बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है मंत्रियों को। और फॉर्मूला ये है कि अगर 2019 से कम वोट मिले तो फेल माने जाएंगे मंत्री। अगर 2019 से ज्यादा खुद की विधानसभा में 10% से ज्यादा वोट मिले तो पास माने जाएंगे। यानी कि बूथ एजेंट तक जन जन तक पहुंचने के लिए ये रणनीति तैयार की है और संपर्क में रहने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, चुनाव को लेकर सतर्क मोड पर है बीजेपी, लगातार रणनीतियां बनाई जा रही है और अब फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है। बड़ी जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपी गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में यदि आपको कोई पद मिलता है तो वो पद के अनुरूप आपको काम भी करना पड़ेगा और समय समय पर संगठन ये बताता रहता है सत्ता में बैठे लोगों को। आप देखिए, लोकसभा के चुनाव है और लोकसभा से पहले हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक हुई 2 दिन पहले। उस बैठक में इन्हीं सब मुद्दों पर बात हुई कि 10% वोट शेयर तो बढ़ाना है, वो तो सभी के लिए जिम्मेदारी है, लेकिन जो मंत्री हाल ही में बनकर आए हैं उनका परफॉर्मेंस तय करेगा कि वो पास है या फेल है। और इसीलिए कहा गया है कि जो भी विधानसभा उनके अंदर में आती है उस विधानसभा में क्या लोकसभा में प्रतिशत बढ़ा पाने में वो सफल रहे। 2019 में जो वोट का प्रतिशत था क्या उससे 10% और बढ़ाए। यदि ऐसा होता है तो मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे और यदि उसके लगभग होता है तो पास माने जाएंगे। पर 10% नहीं बढ़ा पाए तो फेल की सूची में आ जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि लोकसभा के बाद मंत्रिमंडल जिनको जहां जगह मिली है, जो जहां जगह पाए हैं, उनका परफॉर्मेंस भी बहुत कुछ करने वाला है। तो पास और फेल जैसी स्थितियां इसमें निर्मित की गई है। इसलिए फार्मूला तय किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 65 से 70% वोट शेयर बढ़ाना चाहती है, 10% का उसमें इजाफा करना चाहती है और एक एक मंत्री को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो अब इससे धड़कनें भी बढ़ी है और जो मंत्रिमंडल में जुड़े हुए लोग हैं या वरिष्ठ नेता हैं वो भी काम पर लगेंगे। 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ से लोकसभा की शुरुआत कर रहे हैं और फिर जो तस्वीरें सामने होंगी उसकी तैयारियां आपको साफ दिखाई दे रही। बिल्कुल, तैयारियां साफ दिखाई देंगी और इसके साथ ही जिम्मेदारियों को कैसे